एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें रियो का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें रियो पढ़ाई में टॉप होता है और साथ साथ स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटी में बेस्ट होता है। उसकी फैमिली काफी अमीर होती है, जिसकी वजह से वो सब कुछ पा सकता था, लेकिन तब भी एक चीज थी जो वो पैसे के दम पर नहीं पा सकता था, और वो थी सॉकर वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी, जिसकी वजह से उसने सॉकर खेलने का फैसला कर लिया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और ब्लू लॉक का सेकंड मैच चालू होने वाला होता है। रियो मैच के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और नागी को चैलेंज कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें इसागी को दिखाया जाता है, जो अपने प्रीवियस मैच के रिप्ले को देख रहा होता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था उसने लास्ट मैच में गोल कैसे मार दिया था। तभी नाना से इसागी से पूछता है, क्या तुम अपना मूव चलने से पहले सोचते हो? इसागी इसके रिप्लाई में बोलता है कि मैं पहले रिएक्ट करा और करते करते अपने आप ही मूवमेंट्स आने लगी रिफ्लेक्सेस के साथ, और फिर अपने आप ही गोल हो गया। ये सुनकर नाना से इसागी को प्रो प्लेयर बता रहा होता है और पूछता है, क्या ये सब एकदम से हो गया? इसके जवाब में इसागी कहता है कि मैंने आज तक कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स नहीं किए थे। तभी यूरी पीछे से आता है और बोलता है, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम गोल मार पाओगे। फिर इसागी यूरी से पूछता है, तुमने मुझे रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करने को क्यों बोला था? यूरी जवाब में बोलता है, चलो आओ एक गेम के एग्जाम्पल समझते हैं। वो एग्जाम्पल में एक ब्लॉक गेम बताता है, जिसमें बताता है कि तुम पहले ब्लॉक्स को स्लोली अरेंज करते हो, लेकिन खेलते खेलते ब्लॉक की स्पीड बढ़ती रहती है। ठीक इसी तरह रिन और शीडो भी फास्ट है और तुम बिना स्लो स्टेज क्लियर करे उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो। और बताता है कि ब्लॉक गेम में गेमर्स खेलते खेलते अपने नेक्स्ट मूव को ऑपरेट करते हैं। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपनी रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए रिन और शीडो की बराबरी करनी थी। और कहता है कि तुम रिन और शीडो की लड़ाई का फायदा उठाकर आराम से गोल मार पाए थे। तुम्हारे पर काफी प्रेशर भी था, तो तुम्हारे रिफ्लेक्स इंक्रीज हो गए थे, लेकिन अब कंडीशन ऐसी आगे नहीं होंगी। इसागी इसके जवाब में कहता है कि कंडीशन ऐसी नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ खेलोगे ना, तो हम आराम से जीत जाएंगे। फिर वो तीनों सेकंड मैच को लाइव देखने लगते हैं। अब पूरा सीन सेकंड मैच की तरफ आ जाता है। मैच स्टार्ट होता है और नागी बॉल रियो को पास करता है। रियो पूरी मेहनत कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को स्टैंड आउट करवा सके। नागी और रियो काफी अच्छी पासिंग करते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रियो के आगे डिफेंडर आ जाता है और वो बॉल नागी को पास कर देता है, लेकिन रिसीव करने से पहले ही सामने वाले डिफेंडर बॉल को रोक लेता है। क्योंकि वो डिफेंडर बहुत लंबा होता है, तो नागी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। इस प्लेयर का नाम इशिकारी होता है और ये हाई स्कूल का सबसे लंबा फुटबॉल प्लेयर है। अब बॉल रिन के पास आ जाती है। शीडो बॉल मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसे बॉल पास नहीं करता। तभी पीछे से एक गुरु पास मांगता है और रिन उसे पास भी कर देता है, लेकिन तभी उसके आगे रियो आ जाता है। अब गुरु काफी कंफ्यूजन में होता है कि वो किसको पास दे, क्योंकि रिन और शीडो दोनों ही गोल के पास खड़े होते हैं और गुरु सोच रहा होता है कि मुझे किसका साथ लेना चाहिए, कौन मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप तक लेके जा सकता है। वो इतने सोच ही रहा होता है कि तभी शीडो चिल्ला के बोलता है, बॉल पास कर, नहीं तो मैं तेरा टकला फोड़ दूंगा। डर के मारे इगरू बॉल शीडो को पास कर देता है, लेकिन बॉल के बीच में एकदम से गागामारू आ जाता है। शीडो बड़ी चालाकी से गागामारू के साइड से निकल के बॉल को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गागामारू हवा में ही बैक फ्लिप मार देता है और बॉल को टच कर देता है और बॉल सीधा यूकीमिया के पास चली जाती है, जो कि करंट का नंबर 5 प्लेयर चल रहा था। यूकीमिया को रोकने के लिए रिन उसके आगे आ जाता है, लेकिन यूकीमिया अपनी टेक्निक की मदद से, जिसको वो ड्रैग सीजर कहता है, उसके इस्तेमाल से वो बॉल रिन के साइड से निकाल के आगे ले जाता है। यूकीमिया जापान का सबसे बेस्ट 1v1 प्लेयर है। तभी यूकीमिया के आगे शीडो भी उसे ब्लॉक करने आ जाता है, लेकिन यूकीमिया फिर से अपनी टेक्निक की मदद से शीडो से ही बॉल निकाल लेता है। यूकीमिया की टेक्निक तो थी अच्छी, लेकिन उसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। ये देखकर रियो बहुत हैरान रह जाता है। अब यूकीमिया के आगे दो डिफेंडर खड़े थे। रियो उससे बॉल मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो रियो को इग्नोर करते हुए बॉल गोल की तरफ शूट कर देता है। बॉल गोल से बहुत दूर जा रही होती है, सबको लगता है कि गोल मिस हो गया, लेकिन एकदम से बॉल स्विंग होती है गोल की तरफ और गोल के अंदर जा रही होती है। लेकिन बॉल के आगे अपोनेंट टीम का एक डिफेंडर आ जाता है, जो कि बॉल को बस रिसीव करने ही वाला होता है कि तभी पता नहीं कहाँ से नागी यहाँ पे पहुंच जाता है और बॉल को रिसीव करके गोल मार देता है। रियो इन दोनों को देखकर अपने आप को काफी कमजोर समझ रहा होता है और उसे ये भी दिखता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है। इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं था। फिर मैच कंटिन्यू होता है। रिन बॉल को गोल की तरफ लेके जा रहा होता है। वो बॉल को रियो के आगे ड्रिबल कर रहा होता है। इतने में रियो सोच रहा होता है कि हर एक टॉप 6 के पास एक खुद का वेपन है, जो कि 100% से ज्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसके पास हर एक मूव इक्वल में है।
और मैक्स टू मैक्स 99% तक वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसको एक खुद का वेपन बनाने की जरूरत थी जिसकी मदद से वो गोल मार सके। इतने में रिन बॉल को रियो के साइड से निकाल के उस लंबे प्लेयर को बॉल पास कर देता है। वो और रिन बॉल को हवा में रख रहे होते हैं ताकि छोटी हाइट वाले प्लेयर बॉल तक पहुंच ही ना पाए, और रिन सही मौके का फायदा उठाकर गोल मार देता है। रियो ये सब देखकर काफी शौक में होता है और वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा होता है, जिसमें कि उसके फादर उसे बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे सक्सेसर हो, तुम्हें मेरी जगह मेरा बिजनेस संभालना होगा। वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे एक सॉकर प्लेयर बनना है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम सॉकर प्लेयर नहीं बन पाओगे, तुम्हें मेरा बिजनेस ही संभाल लेना चाहिए। तभी रियो प्रेजेंट में आता है और कहता है कि अब मैं उस बोरियत भरी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा, अब मेरी जिंदगी सिर्फ सॉकर है। और फिर मैच कंटिन्यू होता है। वो यूकिमिया से बॉल रिसीव करके बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आगे रिन और शीडो दोनों उसे डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं। मौके का फायदा उठाकर नागी गोल पोस्ट के पास पहुंच जाता है और रियो से बॉल रिसीव करने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी रियो बॉल को साइड में शिफ्ट करता है। सब लोग ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो हर बार बॉल को पास करता है, लेकिन अब क्या वो पास नहीं कर रहा था, वो डायरेक्ट गोल मारने की कोशिश कर रहा होता है। रियो की पावर अवेकन हो चुकी थी। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बॉल को हिट करता है, लेकिन बॉल गोल से बहुत दूर जा रही होती है। सबको लगता है कि उसने गोल मिस कर दिया, लेकिन तभी बॉल स्विंग हो जाती है और गोल की तरफ मुड़ के गोल हो जाता है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उसने यूकिमिया का सेम मूव इतनी जल्दी कॉपी कर लिया। रियो की पावर अवेकन होने की वजह से अब उसको एक खुद का वेपन मिल चुका था जिसका नाम वो कैमेलियन रखता है। इसागी रियो का मैच देख रहा होता है और उसे एनालाइज कर रहा होता है। उसे समझ आता है कि रियो के वेपन में बस एक ही कमी है कि वो ओरिजिनल मूव को पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकता, उसे बस 99% तक कॉपी कर सकता है। और अब मैच कंटिन्यू होता है। रिन और शीडो पूरी तरीके से तैयार थे। मैच आगे बढ़ते बढ़ते स्कोर 5-3 का हो जाता है और रिन और शीडो की टीम जीत जाती है। रियो के बाद नागी टीम ने एक भी गोल नहीं किया। रियो अब थक के बैठ जाता है क्योंकि वो मैच हार चुके थे। नागी उसके पास आके बोलता है कि वो गोल काफ़ी अच्छा था। फिर रियो कहता है कि अभी मेरी टेक्निक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, बस तुम थोड़े टाइम रुक जाओ, मैं जल्दी तुमसे आगे निकल जाऊंगा। फिर हमें जापान अंडर-20 टीम का चेयरमैन दिखाया जाता है जिससे मिलने इतोशी साय आ रखा होता है। इतोशी साय चेयरमैन और चेयरमैन की टीम की बहुत बुराई करता है, कहता है कि ये टीम इतनी बेकार है, मैं इस टीम से कभी नहीं खेलूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। चेयरमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और उसे लालच देता है कि तुम जो प्लेयर कहोगे हम वो प्लेयर बुला देंगे तुम्हारी टीम के लिए। इतोशी साय रुक जाता है और कहता है एक बंदा चाहिए ब्लू लॉक से अपनी टीम में। और गाइस स्पॉइलर के लिए बता दूं कि ये बंदा और कोई नहीं शीडो है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा एक छोटा चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। हम अगली वीडियो जल्दी लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।